प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इन दिनों पूरा देश जल प्रलय का शिकार हो रहा है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दिल्ली, हर जगह बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरयू, घाघरा और जैसे नदियां अब उफान पर नजर आ रही हैं, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। तो नदियों के कचान के कारण गांव में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र यमुना में बढ़े जलस्तर से परेशान हैं और प्रशासन की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि कभी भी यमुना में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। यही कारण है कि यूपी के साथ साथ दिल्ली वालों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। और वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बादल फटने की खबरें लोगों को डरा रही हैं। कई जगह मलबा सड़कों पर आने के कारण रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं तमाम गांवों के संपर्क आपस में टूट गए हैं। हम आपको बाढ़ बारिश से आए जल प्रलय की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह केवल जल प्रलय ही नजर आ रहा है और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। देखिए 8 तस्वीरें गोरखपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, आगरा, बरेली और टिहरी की है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ ये ऐसे जगह बताए जा रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न हो चुकी है। तो वहीं कई ऐसे घर भी बताए जा रहे हैं, दुकान भी बताए जा रहे हैं, जहां पर कहीं पर अस्पतालों के भीतर भी पानी घुस चुका है, तो कहीं दुकानों के भीतर पानी घुस गया है, किसी के घरों में पानी घुस गया है। हर ओर केवल तबाही का ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये किस तरीके से कुदरत कहर बरपा रही है। बारिश एक तरीके से लोगों पर आफत की बारिश बनकर के सामने आई है, क्योंकि लोग जहां गर्मी से राहत तो लोगों को मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आफत की बारिश की वजह से लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कहीं पर तो नदियां इतनी उफान पर और ये 8 तस्वीरें ये बतलाने के लिए काफी हैं कि जल प्रलय के कारण लोगों का जनजीवन कितना मुश्किल हो रहा है। अब हम आपको 4 और तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इनमें से एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमनगर की है, जहां का हाल देखकर आपके भी रोए खड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप यमुना नदी की देख सकते हैं, जिसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल चुका है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर यमुना की बताई जा रही है और दूसरी तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं, उधमपुर की। देखिए किस तरीके से नदियां उफान पर नजर आ रही है, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है और खासतौर जहां जो ग्रामीण इलाके बताए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर वहां पर बादल फटने की खबरें भी सामने आई है कई जगहों से, जहां पर मलबे की वजह से कई लोगों की जानें चली गई है, कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव की टीमों को लगाया गया है ताकि लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। नदियां उफान पर बताई जा रही हैं और इस जन सैलाब ने पूरी तरीके से घरों को ध्वस्त कर दिया है, लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है ये जल। और ऐसे में लोग जो खासतौर पर पुल का इस्तेमाल किया करते थे पहाड़ी क्षेत्रों में, कई ऐसे पुल बताए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। तो बादल फटने की वजह से जहां एक और सड़कों पर मलबा गिर रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर ऐसी भी सामने आई है कि इस मलबे की वजह से कई जगह पे लैंडस्लाइड भी हुई है और लैंडस्लाइड के साथ साथ कुछ पुल ध्वस्त हुए हैं। कई जगह पर पुल के ऊपर से पानी जा रही है और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से जहाँ रास्ते खिसक रहे हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका गाँव का शहरों से संपर्क टूट गया और ऐसे में लोग इस तरीके से पहाड़ों के ऊपर से जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो पूरा देश इस वक्त बारिश से हाहाकार कर रहा है और ये कई अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश ने किस तरीके से आतंक मचाया हुआ है। रास्ते पूरी तरीके से आपको डूबे हुए नजर आएंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ 3 अलग अलग जगह से 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, अरविंद और सुशील हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले हम संजय आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल इस वक्त बारिश की वजह से आगरा में देखने को मिल रहा है? संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लोगों को हाहाकार मचा दिया क्योंकि हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए।
आगरा में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं शहर से लेकर देहात तक लोग परेशान हुए बारिश के बाद जल भराव की विकट समस्या यहाँ हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले दावे किए गए थे नगर पंचायत या जो नगर निगम द्वारा कि जल भराव इस बार नहीं होगा, लेकिन पहली बारिश में जब बारिश हुई तो उसके बाद चारों तरफ जलमग्न हो गया, चाहे कॉलोनी हो, रोड हो या फिर अस्पताल कहें, सीएचसी सेंटर में पूरे में पानी भर गया। इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई, उसके बाद शाम को जाकर वहां से पानी निकासी की व्यवस्था की गई, तो कहीं ना कहीं शहर से लेकर देहात तक जलमग्न है, लोग परेशान हैं इससे। ठीक संजय, बने रहेगा हमारे साथ सुशील कुमार भी जुड़े हुए गोरखपुर से। सुशील, आपसे जानकारी चाहेंगे कि गोरखपुर में भी क्या इसी तरीके से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिस तरीके से आफत की बारिश लोगों पर बरसी है? बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं कि जो ये आफत की बारिश है, इसे आफत की बारिश इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये बारिश तो भले लोगों को सुकून देती है, लेकिन इस सुकून के बाद जो परेशानियां होती हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कठिनाई का सबक है। हमारे पीछे जो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये जो है हनुमंत नगर इलाका है, और जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। अब इस पानी में अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर इसमें आता है तो उसे नहीं पता होगा कि इसके पानी के अंदर कितनी गहराई है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहां तक निगाहें जा रही हैं पूरी तरीके से लोग किस तरीके से अपने घरों के ऊपर ईंटें लगा करके और किस तरीके से सहारा देकर के निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अब पानी का आलम यह है कि दूर दूर तक जो है केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि नाली के लिए जगह तो खोदी गई थी, लेकिन अब जगह भी नहीं है और लोग किस तरीके से पगडंडी बना करके अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। पूरी तरीके से बिजली के तार भी मोहल्ले में गिरे हुए हैं, और अगर इनकेस इस बिजली के तार में अगर करंट आ जाए तो फिर स्थिति क्या होगी आपको अनुमान लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं जिनका पूरा आधा साइकिल तक डूब जा रहा है, और इसी में किसी तरीके से लोग बाहर निकलना है, अपने कामों को कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के होने के बाद कई बार लोगों हादसे का शिकार भी हो जाते हैं और परेशानियां होती हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, ये कौन सा इलाका है और वजह क्या है, कब से ये इस तरह के हालात? पानी तो काफी दिनों से लग रहा है। अभी पिछले साल एक बच्चे की मौत भी हो गई थी बिजली का तार गिरने के कारण। यही वो प्लेस है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है और पानी बहुत दिनों से लग रहा है। हमारे पार्षद साहब भी हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके ऊपर के आला अधिकारी हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा है कोई वो नहीं है। हम लोग जाते हैं भीड़ लगा के, इकट्ठा लगा के, बस कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, बजट नहीं आया, हर जगह काम हो रहा है, यहाँ का काम ही नहीं हो रहा है। और पिछले साल, अभी ज़्यादा नहीं, पिछले साल ही यहाँ पे तार गिर के टूटी थी, वहाँ पे बच्चे की तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो गई। नेता आए, विधायक आए, नगर आयुक्त, सारे लोग आए, सारे लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। हम लोग झेल रहे हैं, अभी वायरल फीवर हम लोग झेल रहे हैं, फिर डेंगू से झेलेंगे, सारी चीज झेलने की आदत से पड़ गई है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप फिर भी समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं और किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। अभी बता रहे हैं पिछले साल एक बच्चे की मौत हो गई थी करंट से। लगातार बीमारियों का दौर चल रहा है, डेंगू का भी दौर चल रहा है, और तमाम जो जल जनित बीमारियों के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है वो अपने आप में बेहद भयावक है, और इसको लेकर के भी यहाँ के लोग परेशान हैं। और पूरी तरीके से जल जमाव की स्थिति को लेकर के अभी भी किसी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, और लगातार बारिश के बाद तकरीबन 2 से 3 महीने हो जाते हैं इस पानी को निकलने में, लेकिन ये पानी नहीं निकलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या होंगे। और केवल एक हनुमंत नगर के हालात यहाँ नहीं है, तकरीबन तारामंडल और तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ के तस्वीर तकरीबन एक जैसी है। इसी तरीके से लोग अपनी परेशानियों से दुश्वार होकर के किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक, सुशील आपके पास लौटेंगे। यहाँ हमारे साथ मथुरा से रविंदर भी जुड़े हुए हैं। रविंदर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि गोरखपुर के हालात हमने जाने, आगरा के हालात जान लिए, इस वक्त मथुरा में किस तरीके की स्थिति है आप खुद अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि क्या इसी तरीके से मथुरा में भी जल जमाव है, सड़कों पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है बारिश की वजह से? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बारिश हुई है उस बारिश से तमाम सारी दिक्कतें यहाँ होने लगी हैं। जिस तरह से जो नाले यहाँ चौक पड़े हैं उसकी वजह से जो सड़कों पे पानी भर जाता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जो आम रास्ते हैं वो रास्ते पूरी तरह बंद हैं, और जो पुल के नीचे का एरिया है खास तौर से वो जरा सी बारिश में भर जाता है। तो निगम द्वारा जो भी यहाँ तैयारी की गई थी, जो दावे किए गए थे बारिश से पहले, वो सारे खोखले नजर आते हैं। और तो और जो बारिश के हालात है वो यहाँ का एक थाना हाईवे है, उसे आप देख सकते हैं पूरी तरह तालाब में तब्दील है। जो फरियादी है वो किस तरह से फरियाद लेकर अपने थाने में पहुंच रहे हैं, और पूरा जो थाना है वो पानी से जलमग्न हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब साफ जाहिर है कि जो बारिश ने तबाही मचाई है, जो बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है, वो किस कदर होगी कि लोग अपनी जो शिकायत है, जो परेशानी है, उसे पुलिस से शेयर करने के लिए, उसे बताने के लिए कि उनके साथ किस तरह की स्थितियां हैं, और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए वो
किस तरह से पानी को पार करके वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नजारा है वो सब जगह एक जैसा है। रास्ते रुके हुए हैं, पानी की वजह से सभी जगह पर परेशानी हो रही है और लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। जी ठीक, आपके पास भी लौटूंगी रविंद्र। संजय, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे अभी हमने जब सुशील से बात की, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे इलाके भी है जहां पर पिछले साल भी मौतें हुई थी और क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है, बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं। ऐसे में क्या इस तरीके की स्थितियां आप कुछ आगरा में भी देख पा रहे हैं? क्योंकि आगरा से हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी दर्शकों को, जबकि अस्पतालों में पानी आ चुका है, मरीज परेशान नजर आ रहे, डॉक्टर्स परेशान नजर आ रहे, रास्तों का बुरा हाल है। आखिर प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या जिला पंचायत हो, पहले बहुत दावे करते हैं बरसात से पहले कि वो पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो इन दावों की पोल खुलती नजर आती है। उसके बाद जलभराव होने लगता है, चाहे रोड्स हो, गलियां हो, सड़कें हो, मोहल्ले हो, अस्पताल हो, चारों तरफ पानी भर जाता है। अस्पताल खबर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से कल चलाई, उसके बाद वहां से पानी निकासी की व्यवस्था की गई। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार तस्वीरें सामने आती हैं, इस समय यमुना लबालब है, चंबल लबालब है, तो कहीं ना कहीं लगातार जलस्तर भी वहां का बढ़ रहा है। लेकिन यमुना की बात करूं तो यमुना में कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। जो यमुना कल बहती थी वो यमुना सूख गई थी, तो पानी आने से कहीं ना कहीं यमुना की खूबसूरती जरूर बढ़ गई है। लेकिन लोगों के लिए मुसीबत है, क्योंकि लोग रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो रास्ता आम उनका है उस पर जब जलभराव होता है तो जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस पानी से उन्हें गुजरना होगा। ठीक, संजय बने रहिएगा हमारे साथ। सुशील, आपसे जानकारी चाहेंगे। अभी आपने बताया कि कैसे यहाँ पर लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है बार बार, जबकि पिछली बार विधायक वगैरह सब लोग आए थे, सब लोगों ने जनता से बातचीत भी की थी, आश्वासन देकर के चले गए थे। तो वो आश्वासन का क्या हुआ? क्या अब तक कोई निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस मामले में? आखिर बार बार इस तरीके से कब तक जनता अपनी शिकायतें लेकर के दरवाजा खटखटाते रहेगी निगम का? आखिर क्या एक बार फिर से किसी की मौत होने का इंतजार कर रही है प्रशासन? बिल्कुल सुरभि, सही सवाल किया आपने, क्योंकि जब इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने के बाद विधायक से लगाए तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम आला अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचते हैं और उसके बाद आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन का नतीजा आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आश्वासन का नतीजा सिर्फ ये है। अब ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और लगातार उन्हें इस बात को जो है चिता रहे हैं कि हालात को सुधारिए, हालात की स्थिति सामान्य करिए। लेकिन बावजूद इसके शायद इन अधिकारियों के जहन पे उन निर्देशों का असर नहीं पड़ रहा है, शायद इन लोगों की फरियाद का असर नहीं पड़ रहा है, जिसका देन ये है कि तस्वीरें आपके सामने हैं कि जो हालात पिछले 1 साल पहले थे वही हालात अभी भी हैं। जो हालात जो है जिस परिस्थितियों से लोग पिछले 1 सालों से 2 सालों से गुजरने को मजबूर थे, आज भी स्थितियां वही हैं। पीछे एक बार मैं आप दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, वीआईपी कॉलोनी है, एक एक घर आप देखेंगे कि वीआईपी घर है और उसके बाद भी स्थितियां क्या हैं कि पूरी तरीके से गाड़ी किस तरह से खड़ी है। किसी अगर जो है कहीं ना कहीं लोग अगर नीचे उतरते हैं या गाड़ी में सवार होने के लिए जाते हैं तो उन्हें इस पानी में होके गुजरना पड़ेगा। और पानी के हालात ये है, बगल से तार गया हुआ है और अब तार भी देखेंगे कि जो जितने लोग आसपास के घरों के पास अपने बाहर निकलने के लिए बना है, पगडंडी का सहारा इन लोगों ने लिया है। दूसरी ये चीज है कि देखिए आप पानी के सामने बगल में आप दिखाई देगा, पोल दिखाई देगा। ये तब के हालात है जब ये 1 साल पहले यहाँ पे एक बच्चे की मौत हो गई थी इस करंट की वजह से। फिर आप समझ सकते हैं कि न आवागमन सही है, न नाली है, न सड़कें हैं और पूरी तरीके से जल जमाव की स्थिति है। तो अब ऐसे में ये लोग किस तरीके से परेशान हैं और इसको लेकर के एक लोग और हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ हालात हैं, क्या आप लोग अधिकारियों से नहीं मिलते हैं? क्या जनप्रतिनिधि जब पिछली बार आए थे उन्होंने आश्वासन दिया, तो इसके बाद आप लोगों ने मुलाकात की थी? पिछले 3 साल से साथ महापौर, विधायक सारे लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिल रहा है। पिछले साल जो करंट लड़का की मौत हुई थी उसके बाद नगर निगम के आए सारे कर्मचारी, उन्होंने यहाँ से लेकर वहाँ तक का पूरा रैंप तोड़ दिया। लोगों को चलने करने में भी दिक्कत हो रही है, गाड़ी अंदर खड़ी रहेगी किसी बात का। आप देख रहे हैं, आप सब कुछ लोग पटरे पे चल रहे हैं। इस तरह काफ़ी लोगों से मिला गया है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। आप देखिए कि घर इतना बड़ा है और गेट इतनी बड़ी, लेकिन रास्ते के लिए पगडंडी का सहारा लिया गया, यानी पटरे से रास्ता बनाया गया है कि किसी तरीके से पानी घर के अंदर ना जाए और अगर जरूरत पड़े तो वो लोग घरों के बाहर निकल सके। तो अब ऐसे में सुरभि आप खुद समझ सकती हैं कि गोरखपुर के कई इलाकों के तस्वीर इसी तरीके से हैं और जब गोरखपुर की तस्वीर ये है तो अन्य प्रदेशों की तस्वीर, अन्य जिलों की तस्वीर क्या होगी इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं
वो अभी कम होने वाली नहीं है। और न कहीं इन जिला प्रशासन या नगर निगम को इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि कहीं कोई कैजुअलिटी का तो फिर इंतजार नहीं कर रहे हैं, या फिर कम से कम इन लोगों की समस्या को उन्हें समझना चाहिए और आकर के इस मामले का निस्तारण करना चाहिए। जी ठीक, सुशील आपके पास भी लौटेंगे। यहाँ हमारे साथ धर्मेंद्र भी जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। धर्मेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर में क्या हालात है, क्योंकि बीते कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें कि वो अस्पताल की तस्वीर बताई जा रही थी जिसमें कि अस्पताल के भीतर तक पानी चला गया है। वहीं कुछ जो किसान है खेती करते हैं कि उनके खेतों में भी पानी आ चुका है। क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के लिए? बिल्कुल, देखिए पानी निकासी के लिए कोई अभी तक कोई साधन या समाधान नहीं किया गया। हालांकि कल एक नए जिलाधिकारी ने कार्यभार संभाला, उन्होंने आश्वासन दिया था, सीएमओ साहब से बात की गई थी कि तुरंत वहां पर जो हॉस्पिटल है वहां पर पानी निकालकर सुचारू रूप से जो वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप किया जाए। अगर खेत खलिहान की बात करूं तो देर रात 9 साढ़े 9 बजे से लगातार सुबह तक जो बारिश हुई, बड़ी तेज बारिश हुई है, उससे जो है खेतों खलिहानों में आप मेरे पीछे से आप देख सकते हैं किस तरह का पानी भरा हुआ है। उससे किसानों के जो रोजमर्रा के जो काम है या फसलों का जो नुकसान है पानी भरने से, वो भी लगातार जारी है। ठीक है, लेकिन क्या किसानों की तरफ से ये अपील नहीं की गई नगर निगम के पास जाकर के कि हमारे खेतों में अगर पानी आता है तो जो फसल इतनी मेहनत से किसानों ने उगाई है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर खेत में पानी भरेगा, जरूरत से ज्यादा पानी होगा तो फसलों का नुकसान होगा। लेकिन कुछ खेत ऐसे हैं जहां से पानी निकालना बहुत मुश्किल होगा और लगातार किसान यूनियन के माध्यम से या अन्य जो दल सामाजिक संगठन किसानों के लिए कार्य करते हैं वो लगातार प्रशासन से सोशल मीडिया पर या अपने एक प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी उस तरफ चेतता नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मथुरा से रविंद्र भी लाइव बने हुए हैं। रविंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मथुरा में जिस तरीके से आपने बताया कि पानी की निकासी का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ऐसे में मान लीजिए कोई मेन होल भी अगर खुला हुआ होता है, उसमें ढक्कन नहीं होता, ऐसे में कोई हादसे का शिकार हो जाए या फिर कहीं बड़े बड़े गड्ढे एक्सीडेंट्स हो जाते, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मथुरा में 3 ऐसे पुल हैं जो पूरे शहर की एंट्री और एग्जिट है। वहीं से मुख्य वो मार्ग है जहां से भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मस्थली है वहां पहुंचा जाता है, वो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो मथुरा का बस स्टैंड है जहां से पूरे प्रदेश का आवागमन होता है, वहां की कुछ तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले दिखाई थी कि जो बस है वो पूरी डूब गई थी, आधी से ज्यादा बस डूब गई थी और उसमें यात्री फंसे थे, उसे रेस्क्यू करके निकाला गया था। तो इस तरह के हालात न सिर्फ इस बार बल्कि हर साल इसी तरह का नजारा वहां देखने को मिलता है। लेकिन निगम द्वारा हर बार अपनी जो कार्रवाई है उसको लेकर पीठ थपथपा ली जाती है और सिर्फ कागजों पे जो बारिश की तैयारी है उसे कर लिया जाता है कि बारिश आएगी और उसकी निकासी के जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। केवल ये मीडिया में बयानबाजी करना और सिर्फ कागजों पे इसकी तैयारी कर ली जाती है, लेकिन हालात ठीक। रविंदर, बहुत धन्यवाद आपका। साथी सुशील, आपका भी धन्यवाद और धर्मेंद्र, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।